everyone. आज 18 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर इंग्लिश चैप्टर 1। तो हमने अभी तो पढ़ा था कि किस प्रकार से लेंचो होप्ड फॉर अ गुड डाउनफॉल बट व्हाट ही गेट अ हेलस्टॉर्म। तो देखा हमने कि किस प्रकार से उसे एक डाउनफॉल की आवश्यकता थी अपनी फसल के लिए, अपने क्रॉप के लिए, कॉर्नफील्ड के लिए, और आखिर में आते आते उसे क्या मिलता है, एक हेलस्टॉर्म मिलता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। आखिर में जब ये वो लेंचो को पता होता है कि मतलब कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो उनकी मदद करे, तो वहाँ पर रहने वाले, उस वैली के उस छोटे से घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में ये था, सोलिटरी का मतलब अकेले, ठीक है, जो मिडिल वैली के बीचों बीच में वो घर था, उन सभी लोगों के दिल में ये बात थी कि देयर वाज अ सिंगल होप। उनके दिलों में सिर्फ एक सिंगल सी होप थी, इकलौती मतलब आशा बची थी। वो आशा किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अगर हेल्प मिल सकती है तो किससे मिल सकती है? भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब ये लेंचो स्पेसिफाई कर रहा है अपने फैमिली मेंबर्स को कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपसेट मीन्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, देख के लगता है कि ये पूरी तरीके से पूरा मतलब बर्बाद हो चुका है, तो याद रखना कोई भूख से नहीं मरने वाला। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही वो कहते हैं, कौन? चर्च के लोग, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो किसके बारे में सोचता है? उसकी इकलौती होप के बारे में, अपनी इकलौती आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में। Whose eyes, as he has been instructed, see everything, जिसकी आंखें मतलब जैसा कि मतलब इंस्ट्रक्ट किया गया है, वो हर चीज देखती है। मतलब भगवान जो है सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि उनकी आंखों में इतना तेज होता है, इतना मतलब ताकत होती है कि वह किसी व्यक्ति के कॉन्साइंस, कॉन्साइंस के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, और इसका हिंदी मीनिंग जो है वो आपका मतलब क्या होता है? अंतरात्मा होता है। एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपकी अंतरात्मा में जैसे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है, ये किसको नॉलेज होता है? भगवान को नॉलेज होता है। तो ये लेंचो का मानना है कि उनमें इतनी देखने की क्षमता होती है कि वो किसी के मन में क्या चल रहा है, अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वो भी देख सकते हैं गहराई में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स है। ऑक्स था मतलब, ठीक है, इंसानों की तरह, मतलब क्योंकि वो बेल की तरह काम कर रहा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, फील्ड में एक जानवर की तरह वो काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वो जानता है कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह क्या था? संडे था, और संडे ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर मतलब संडे को गॉड डेज कहा जाता है, भगवान का दिन। एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने लेटर लिखना शुरू किया और खुद वो लेके गया टाउन में। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में जाके उसने प्लेस कर दिया, मेल बॉक्स में जाकर डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था? ये एक पत्र जो किसके नाम पे लिखा गया था? भगवान के नाम पे, भगवान के लिए लिखा गया था। गॉड ही रोट, उसने उसमें लिखा था, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो पेसोस है, यहाँ पर पैसे नहीं है, ठीक है, पेसोस वहाँ की करेंसी है, लेटिन अमेरिका की जहाँ का ये मतलब कहानी है, वहाँ की ये क्या है? करेंसी है। तो वो मांगता है कितने? 100 पेसो मांग रहा है, कि मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे जो फील्ड है, खेत है, उसको दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जब तक कि दूसरी क्रॉप नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, ठीक है, ओले जो थे, ओलावृष्टि, उसने हमारे फील्ड को पूरा क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, अब उसने एड्रेस की जगह लिखा है टू गॉड,
ठीक है, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने उसे वो उसमें डाला, क्या बोलते हैं, एनवलप में डाला अंदर, और अभी भी मतलब वो ट्रबल कर रहा था। ठीक है, मतलब कोशिश कर रहा था कि मतलब अपने आप को अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस होकर वो जा सके, पर अभी भी उसमें हेजिटेशन था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। एट द मेल ऑफिस, सॉरी एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर उसने एक स्टाम्प प्लेस किया, लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया था। यहाँ पर लिखा हुआ ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने लेटर लिखना शुरू किया जो खुद लेकर जाएगा, वुड आया यहाँ पर, तो वो खुद लेके जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा, मतलब मेल बॉक्स में डालेगा। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एक कर्मचारी जो था वो वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो मतलब पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, उसके बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, बड़े जोर जोर से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू बोर्ड, और उसने उसके बॉस को मतलब वो लेटर शो किया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में, पोस्टमैन करियर में, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस जो है नहीं देखा था, उसके बारे में वो नहीं जानता था। द पोस्टमैन, जो पोस्ट मास्टर जो था, जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, पोस्ट मास्टर एक मोटा और अमीएबल यानी फ्रेंडली और प्लीजेंट, यानी कि मतलब दयालु हृदय का पर्सन था, फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी मतलब हंसने लगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, पर तभी अचानक से मतलब वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने उस लेटर को वहां पर टेप किया यानी थपथपाया। कमेंटेड, और कमेंट क्या किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मुझ में भी वो विश्वास है जो इस लेटर को लिखने वाले के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वह मतलब गॉड के साथ में करेस्पॉन्डेंस कर रहा है, मतलब लेटर का पत्र व्यवहार कर रहा है भगवान के साथ में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस वजह से कि मतलब जो राइटर है, लिखने वाला है, उसका फेथ जो है शेक ना हो, मतलब हिले नहीं, कमजोर ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था वो एक विचार के साथ सामने आया। आंसर द लेटर, कि इस लेटर का हमें क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, पर जब उसने उसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, पर उसे लगा कि गुडविल की बजाय, मतलब अच्छे कामना की बजाय, अच्छे रहने की, जो ये है कि शुभेच्छु कहने के बजाय, उसे और कुछ चीज़ें हैं जो उसको चाहिए होगी उस लेटर का आंसर देने के लिए। मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग थी नहीं उसमें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी। तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। गुडविल, इंक एंड पेपर के बजाय उसे और कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो वो अपने रिजोल्यूशन से मतलब जो पक्का इरादा था उसका, उसमें वो लगा रहा कि नहीं, मुझे अगर इसका जवाब देना है तो देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे मतलब मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ने मतलब अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्त जो थे उन्होंने भी मतलब एक एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि उदारता के रूप में, ठीक है, मजबूर होकर मतलब उन्होंने उसे दिया कि ठीक है चलो, मतलब उदारता के नाम पे ही इसे पैसा दे दो थोड़ा बहुत। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पेसोस, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, हेड मास्टर के लिए, कि वह 100 पेसोस जो हैं वो इकट्ठा करें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ,
तो वो इतना ही एबल हो पाया था कि वो उस फार्मर को लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा वो देने के लिए मतलब एबल हो पाया था। उससे ज़्यादा वो इकट्ठा या मतलब गेदर नहीं कर पाया पेसोस। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उन पेसेस को एनवलप में पुट किया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गोल्ड, और उसके साथ में उसने एक लेटर प्लेस किया, मतलब सॉरी लेटर प्लेस किया। इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड था जिसमें सिग्नेचर लिखा हुआ था गोल्ड। ऑयल कंपेरिजन दे रखा है यहाँ पे। व्हाट सॉरी हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और क्या फेथ था लेंचो के अंदर। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो लेंचो का फेथ किसमें था, लेंचो हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। और व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। फर्स्ट पोस्टमैन रीड द लेटर, देन आफ्टर दैट पोस्टमास्टर read that letter. What did the postmaster do then, उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने कुछ पैसा इकट्ठा किया। he gathered some money, little more than half and sent it to the लेंचो to his address। चलो हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे मतलब एक सप्ताह बाद में लेंचो जो है कुछ जल्दी ही आ गया, जैसा कि वो आया करता था उससे वो जल्दी आ गया। और उसने आके पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन। ये पोस्टमास्टर था, सॉरी पोस्टमैन था, जिसने उसको खुद में वो लेटर दिया, और उसकी बजाय जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस करना चाहता था उस कंटेनमेंट को। कंटेनमेंट के लिए मतलब मीनिंग है यहाँ पर संतुष्टि। तो संतुष्टि महसूस करना चाहता था कि मतलब किस प्रकार से उसने जो गुड डीड किया है, जो अच्छा कार्य किया उसने, अच्छा काम किया, डीड मतलब कार्य है यहाँ पर, जो अच्छा काम किया उसने, उसके लिए मतलब उसे कैसा महसूस होता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उस चीज़ को देख रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, वो पर्सन खुश होगा, ठीक है, उसे इसका लाभ मिलेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा बहुत भी, बहुत मतलब मुश्किल से मतलब सरप्राइज हुआ वो, और पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये इतना उसका मतलब विश्वास था कि उसके पैसा तो आना था, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस उसको तो था ही था। बट ही बिकम एंग्री, बस जल्दी वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं वो लेंचो को मतलब डिनाई कर सकते थे जो उसने रिक्वेस्ट किया था। डिनाई करना मतलब इनकार करना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तत्काल वो विंडो पे गया, खिड़की पे गया, और उसने क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब यहाँ पर वो जगह जहाँ पर मतलब अधिक सभी लोग जो है लिखते हैं, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच स्प्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब अपनी झुर्रियों के साथ, मतलब गुस्सा था वो, तो अपने ब्रो में मतलब जो झुर्रियाँ मतलब सिकोड़ते हुए उसने लिखना शुरू किया। वो क्या लिखता है, caused by the effort he had to make to express his ideas, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था, तो गुस्सा था। When he finished, जब वो फिनिश्ड हुआ, he went to the window to buy a stamp, वो विंडो के पास गया स्टाम्प बाय करने के लिए। which he licked, जो उसने मतलब लिक किया, मतलब थूक चाटा उसने। and then affixed, उसको फिर चिपकाया, लगाया, कहाँ पर, उस एनवेलप पर। with a blow of his fist, अपने मुट्ठी से, ठीक है, क्योंकि गुस्से में था वो। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस पल वो लेटर उस मेल बॉक्स में गया, उसी पल पोस्टमास्टर मतलब जो है वो आए देखने के लिए, और खुला उन्होंने उस लेटर को। इट सेड, और वो लेटर क्या कहता था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसके सिर्फ 70 पैसे मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मतलब मैं बहुत आवश्यकता है मुझे इस पैसे की। बट
डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु ये पैसा मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी जो है, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी मतलब धोखेबाजों का समूह है। क्रूक्स का मतलब होता है धोखेबाज या ठग जिसे हम कहते हैं। तो ये सब क्या है, ठगों का समूह है यहाँ पर, मतलब इनका ग्रुप है पूरा पूरा। तो इसके थ्रू मुझे बाकी के जो 30 पेसोस है वो मत। यहाँ ओरल कंपेरिजन दे रखा है आपको, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। व्हाट मेड हिम एग्री, बाय सीइंग मनी और बाय काउंटिंग मनी ही फाउंड दैट ही डिड नॉट गेट व्हाट ही आस्क्ड या व्हाट ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ फर्स्ट फ्लाइट का। इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। तो आपको इसके सारे मीनिंग जो है, इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं। और जो थिंकिंग आउट द टेक्स्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू इन PDF फॉर्म। थैंक्स।